हेलो दोस्तों, मैं हूं उज्जवल। और आज हम जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है चार्ट पैटर्न्स। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले जो आपने लास्ट जो वीडियो आया था कैंडल स्टिक्स पैटर्न पे, उस पे आप सबका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। तो ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है चार्ट पैटर्न्स। मतलब जो चार्ट पे कुछ ऐसे पैटर्न फॉर्म होते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे उसमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, वो सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा, बहुत ही बेसिक मीनिंग के साथ, बहुत ही लेमन टर्म में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो दोस्तों, जो आज हम जो टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई स्टॉक या मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाना वो रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में नहीं होता है। वो बड़े प्लेयर्स, मतलब कि जिनके पास बहुत पैसा है, जो मार्केट को डोमिनेट करते हैं अपने एक मूव से, वो डिसाइड करते हैं कि कोई स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हमें उनकी एक्टिविटी पे नज़र रखना है। तो दोस्तों, वो कैसे पता लगेगा? मार्केट में कुछ सेट होता है बायर्स का, कुछ सेट होता है सेलर्स का। दोस्तों, जब ये दोनों लड़ते हैं एक दूसरे से स्टॉक या मार्केट पे डोमिनेट करने के लिए, अपने साइड में मूव ले जाने के लिए ऊपर या नीचे, तो उस बीच में दोस्तों एक कुछ पैटर्न फॉर्म हो जाते हैं, जिनको देख के हम ये अपना एक बैट ले सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या कोई स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो दोस्तों, ये बड़े प्लेयर्स की जो भी एक्टिविटी होती है वो हम चार्ट को देख के, कुछ जो पैटर्न्स ऐसे फॉर्म हो जाते हैं उनको देख के ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। दोस्तों, हम कुछ आज बेसिक जो पैटर्न्स बन जाते हैं, चार्ट पैटर्न्स। तो दोस्तों, बेसिकली जो ये चार्ट पैटर्न्स बनते हैं वो मेजरली 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है कंटिन्यूएशन, दूसरा होता है रिवर्सल, और तीसरा होता है बायलैटरल। तो कंटिन्यूएशन जो होता है वो वर्ड से आप समझ रहे हैं कि कोई ट्रेंड अगर पहले से चल रहा है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कोई ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, उस बीच में कुछ ब्रेक होता है और वो ब्रेक में कुछ ऐसे पैटर्न फॉर्म हो जाते हैं जिनको देख के हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहने वाला है। तो ये जो फर्स्ट हो गया वो कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया। सेकेंड जो पैटर्न हम डिस्कस कर रहे हैं वो रिवर्सल। मार्केट मान लो ऊपर जा रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न्स फॉर्म हो जाएंगे जिनको देख के हम ये एक क्लू ले सकते हैं कि यहाँ से ये स्टॉक को नीचे आना चाहिए। वैसा ही तीसरा जो है बायलैटरल। बायलैटरल मतलब कि कोई भी स्टॉक या मार्केट जो है साइडवेज रहेगा, वॉलेटाइल रहेगा। तो इसका उतना, जो थर्ड वाला जो मैं बात कर रहा हूँ बायलैटरल, इसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जो फर्स्ट कंटिन्यूएशन और रिवर्सल की है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बट कुछ बहुत रेयर, ऐसे बहुत कम है ऐसे पैटर्न जिनकी जेन्युइननेस बहुत ज़्यादा होती है, और हम उन्हीं को आज बेसिक से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हम पैटर्न देख रहे हैं वो है हेड एंड शोल्डर। आप इसके नाम से ही एक शेप को इमेजिन कर सकते हैं कि इसका शेप कैसा रहेगा। तो दोस्तों, 2 बातें मेन है हेड एंड शोल्डर समझने से पहले, कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है, मतलब कि ये पैटर्न बनने के बाद प्राइस रिवर्स होती है। अगर वो बुलिश है तो वो बियरिश होती है, और बियरिश है तो वो बुलिश हो जाती है। तो दोस्तों, जो पहला है वो उसे बोलते हैं हम हेड एंड शोल्डर, और दूसरा जो है इसका जो अपोजिट रहता है वो होता है रिवर्स हेड एंड शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर का एलिजिबिलिटी एक ये है कि ये अप ट्रेंड के बाद बनेगा, और एक बियरिश रिवर्सल का साइन देता है। तो दोस्तों, आपके सामने जो ये एक चार्ट पैटर्न है, यही है हेड एंड शोल्डर। अब यहाँ पे प्राइस नीचे से ऊपर आ रही थी, पॉइंट ए में देखिए, अब पॉइंट ए से वो पॉइंट बी तक गई, एक हाई बनाया प्राइस ने, फिर वहां से रिवर्स होके पॉइंट सी तक आई। आप देख सकते हैं कि ए और सी एक सपोर्ट है उसका, वहां से वापस रिवर्स होती है प्राइस और एक नया हाई बनाती है। पॉइंट बी से ऊपर है डी, तो ये हायर हाई हो गया। बट यहाँ पे भी प्राइस आके रेजिस्टेंस मिलता है, इसको ऊपर से सेलिंग प्रेशर मिलता है, और प्राइस नीचे आके ई तक आके वापस सपोर्ट लेती है, और यहाँ से प्राइस और ऊपर जाने की कोशिश करती है। बुल्स सारी कोशिश करते हैं कि अप ट्रेंड में इसको वापस लाया जाए, बट सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा है यहाँ पे कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होके एकदम से जो इनकी जो नेक लाइन है, जो आप देख सकते हैं A to G,
वो एक नेक लाइन माना जाता है हेड एंड शोल्डर की, और उसको जब वो प्राइस तोड़ देता है तो हम मानते हैं कि यहाँ से बुलिश रिवर्सल हो चुका है, मतलब कि प्राइस का डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। तो दोस्तों ये था पहला हेड एंड शोल्डर। अब आप इसमें देखिए, जो लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं वो लेफ्ट शोल्डर बोला जाता है, राइट साइड में राइट शोल्डर बोला जाता है, और जो सबसे ऊपर जो मेन पॉइंट है उसे हेड बोला जाता है, इसलिए इसका पैटर्न का नाम है हेड एंड शोल्डर। दोस्तों इसमें बेसिक साइकोलॉजी है कि बुल्स ने अपना पूरा ट्राई करा है वापस प्राइस को ऊपर ले जाने का, बट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से बुल्स हार जाते हैं, और जो बियर्स रहते हैं, मतलब प्राइस को जो नीचे ले जाने वाले रहते हैं, वो सक्सेस हो जाते हैं और प्राइस का जो स्टॉक का ट्रेंड है उसको चेंज कर देते हैं। दोस्तों इसका अपोजिट जो ट्रेंड बनता है वो रिवर्स हेड एंड शोल्डर रहता है। ये एग्जैक्टली अपोजिट है हेड एंड शोल्डर का। इसमें बस यही चीज है कि ये बनेगा एक डाउन ट्रेंड के बाद में, और ये ट्रेंड चार्ट पैटर्न बनने के बाद में हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होके ऊपर जाएगी। तो दोस्तों आप पॉइंट ए देख रहे हैं, वहां से प्राइस नीचे आई है पॉइंट बी तक, बट यहाँ से वो वापस रिवर्स होके सी गई है अपने रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस उसे सी पे मिला है, फिर वापस आके उनने एक नया लो बनाया है। बी और डी को देखिए आप कि बी ऊपर है, डी नीचे है, इसलिए डी को हम यहाँ पे बोलेंगे लोअर लो। डी पे सपोर्ट लेके प्राइस वापस ऊपर जाती है, ई पे रेजिस्टेंस फिर से मिलता है उसको, फिर वो वापस वहां से नीचे आके एफ पे सपोर्ट लेती है। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो बुल्स है पूरा ट्राई कर रहे हैं कि ये जो डाउन ट्रेंड था इसको खत्म करके हम प्राइस को ऊपर ले जाए, बट यहाँ पे बियर्स भी अपनी जगह नहीं छोड़ रहे, अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहे, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। अब यहाँ से एफ से देखिए, अब एफ से वापस बुल्स ने पूरा अपना पावर लगाया, फोर्स लगाया, और उसने प्राइस जो ए और जी जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था अभी तक बुल्स के लिए, उसको तोड़ के उनने प्राइस को ऊपर ले गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, जो उसको अभी तक रेजिस्टेंस मिल रहा था ए से जी तक, जो आप लाइन देख सकते हैं, वो एक मेन इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट था। मतलब कि बुल्स बार बार ट्राई कर रहे थे वो रेजिस्टेंस को तोड़ने का, उनने सी पे ट्राई करा, ई पे ट्राई करा, और फाइनली जी पे जाके उन्होंने प्राइस को तोड़ दिया, और यहाँ से क्या हुआ, स्टॉक का ट्रेंड पलट गया। अब दोस्तों इसकी साइकोलॉजी यही है कि बियर्स पूरा ट्राई कर रहे थे कि जो हमारा जो अभी तक पैटर्न चलते आ रहा है स्टॉक का वो कंटिन्यू रहे, मतलब डाउन ट्रेंड में रहे, बट यहाँ पे बुल्स बैठे हुए थे, बुल्स ने अपना पूरा पावर लगाया और प्राइस का जो ट्रेंड है वो चेंज कर दिया और अब ट्रेंड में ले आए। सो दोस्तों जो दूसरा हम चार्ट पैटर्न आज देख रहे हैं वो है डबल टॉप। डबल टॉप दोस्तों आप नाम से समझ रहे हैं कि ऊपर जो आप देख रहे हैं पॉइंट बी और डी, इसके दो टॉप है, इसलिए ये पैटर्न को बोला जाता है डबल टॉप। तो आप प्राइस ए से देखिए, प्राइस ऊपर जा रहा है, बी तक पहुंचा है, बी पे उसको एक रेजिस्टेंस मिला है, जहां से वो नीचे आया है, नीचे आके वापस सी जो उसका एक जो सपोर्ट है वहां पे आके रुका है प्राइस, फिर वापस प्राइस वहां से ऊपर जाता है डी तक, डी पे पर उसको वापस रेजिस्टेंस मिलता है। यहाँ पे अब आप बी से डी पे देखिए कि एक रेजिस्टेंस है, ऊपर बहुत ज्यादा उस पर सेलिंग प्रेशर आ रहा है स्टॉक या मार्केट पे, जिसकी वजह से वो जो लाइन है जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है और यहाँ पे आके रुक गया है। अब वापस यहाँ पे क्या होता है कि डी से प्राइस नीचे आता है ई पे, और जब ये ए से ई वाली जो आप लाइन देख रहे हैं जो इसका सपोर्ट है, इसको तोड़ के जब नीचे आ जाता है ये, तो हम मानते हैं कि डबल टॉप यहाँ पे फॉर्म हुआ है और यहाँ से जो स्टॉक या मार्केट का जो ट्रेंड था वो रिवर्स होके बियरिश हो गया है। अब दोस्तों जो हम तीसरा चार्ट पैटर्न आज देखने वाले हैं वो है डबल बॉटम। ये एग्जैक्टली अपोजिट है डबल टॉप के, और ये जो डबल बॉटम बनता है एक बियरिश ट्रेंड के बाद में नीचे बनता है, और ये हमें सिग्नल देता है कि यहाँ से बुलिश रिवर्सल होने वाला है। मतलब जो प्राइस अभी तक नीचे गिर रहा था वो वापस रिटर्न होके अप ट्रेंड में जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे पॉइंट ए देख रहे हैं, प्राइस तेजी से नीचे आ रहा है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, बट बी पे आके उसे एक जो है बायर्स जोन मिलता है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे हैं स्टॉक या मार्केट को खरीदने के लिए, जो प्राइस को ऊपर पुश करना चालू कर रहे हैं, और पुश करने के बाद वो सी तक उसको ले जाते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, एक रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है ऊपर ए से ई के बीच में, जो आप देखोगे तो ये सी पे उसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, बट उसको तोड़ नहीं पाता है। इस टाइम पे वापस नीचे आता है और डी तक आने के बाद वो वहां पे वापस रुक जाता है, वहां से वो ना नीचे आ पाता है, फिर वहां से वो सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाता है, और जो उसका एक रेजिस्टेंस अभी तक जो मिल रहा था
ई पॉइंट, उसको तोड़ के वो ऊपर चले जाता है। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि जो ये नीचे के जो आप बी और डी पॉइंट देख रहे हैं, इसके 2 बॉटम है, इसलिए इसको डबल बॉटम बोला जाता है। तो यहाँ पे भी साइकोलॉजी दोस्तों वही है, एग्जैक्टली डबल टॉप के अपोजिट, कि यहाँ पे प्राइस को कहीं ना कहीं रोका जा रहा था नीचे साइड जाने से बुलिश के द्वारा, और उनने अपनी पूरी कोशिश करी। एक जो उन्होंने ट्राई करा वो सी पे करा, पर सी पे उसको बहुत तेजी से रेजिस्टेंस मिला, वहां से वो प्राइस नीचे आता है, वापस डी पे सपोर्ट लेता है, डी पे सपोर्ट लेने के बाद फिर से अपनी फुल पावर से जो बुलिश अपना मूव दिखाते हैं, तो पॉइंट ई को तोड़ के वो ऊपर चले जाते हैं। अब दोस्तों डबल टॉप और डबल बॉटम बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ट्रेडिंग कम्युनिटी में, क्योंकि ये मोस्टली सक्सेसफुल होते हैं। बट ये अकेले आप सिर्फ इन पैटर्न्स के बेसिस पे आप ट्रेड करोगे तो ये रिस्की हो जाता है। ऐसे कुछ इंडिकेटर्स भी होते हैं, कुछ जैसे डाइवर्जेंस एक बहुत अच्छा टूल है, हम आगे चल के इसमें एक सीरीज लाऊंगा, ये अलग ही बहुत बड़ा टॉपिक है डाइवर्जेंस। ये डाइवर्जेंस को हमको इसके साथ, ये चार्ट पैटर्न के साथ में मिलाना है, तब हमें इसमें 90 से 95% सक्सेसफुल इसमें मिलता है हमें। दोस्तों जो अगला हम चार्ट पैटर्न आज देख रहे हैं उसका नाम है वेजेस। अब दोस्तों ये कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं बताता है, ना ही ये कोई बताता है कि यहाँ से रिवर्सल होएगा। इसमें तीनों ही चीज हो सकती है, या तो बुलिश होएगा, रिवर्सल होएगा, या तो कंटिन्यूएशन होएगा। मतलब कि फॉर एन एग्जांपल कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद वेजेस अगर फॉर्म होते हैं, तो वहां से हमें ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ से रिवर्स ही करेगा प्राइस, या कंटिन्यू होएगा, या यहाँ पे क्या होएगा। अब जो हम इसका शेप देखते हैं तो आप देखोगे कि 2 ऊपर और नीचे, एक ऊपर और एक नीचे जो लाइन बन रही है, यहाँ पे उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक छोटे टाइम पीरियड के लिए बन जाता है, और ये जो भी लाइन को ऊपर या नीचे तोड़ के एक ब्रेकआउट देता है, तो हम मानते हैं कि वो प्राइस वहां पे उस डायरेक्शन में जाएगा, वहां पे एक लंबा बड़ा मूव आएगा। तो दोस्तों हम समझ लेते हैं कि इसके कितने टाइप होते हैं। इसके 2 ही टाइप होते हैं, एक राइजिंग वेज होता है, एक फॉलिंग वेज होएगा। राइजिंग वेज में क्या होएगा, जो ये कंसोलिडेट होके हल्का सा जो ऊपर साइड टिल्ट रहेगा, हम इसको बोलते हैं राइजिंग वेज। और इसका ही अपोजिट, अगर जो नीचे साइड अगर ये टिल्ट रहता है ये वेज, इसका जो चार्ट पैटर्न है, तो हम इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज। अब दोस्तों क्या होता है कि जब भी कोई स्टॉक अगर ऊपर जाता है या नीचे आता है, तो दोस्तों वो कभी भी एकदम 90 डिग्री पे नहीं बढ़ता है। कोई भी स्टॉक बढ़ेगा, कुछ पॉइंट पे रुकेगा, वहां पे हल्का सा थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर या तो कंटिन्यू करेगा या तो वो नीचे आएगा। यही चीज होती है दोस्तों। तो ये जो बीच का जो मैं आपको बता रहा हूँ कंसोलिडेशन, कोई भी स्टॉक जैसे ऊपर जा रहा है थोड़ा ब्रेक लेता है, वहां पे प्राइस कंसोलिडेट होती है। कंसोलिडेट मतलब कि वहां पे प्राइस थोड़ा रुकती है, वहां पे जो बायर्स और बुलिश जो भी रहते हैं अपनी अपनी पोजीशन बनाते हैं, और उस टाइम पे जो भी पोजीशन बनती है, जो भी स्ट्रॉन्ग रहता है, उसके डायरेक्शन में मूव हो जाता है उस स्टॉक का। तो जो वो कंसोलिडेशन हो रहा है दोस्तों, वही एक वेज है। तो दोस्तों हमें इसे कैसे पहचानना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। अगर कहीं पे भी स्टॉक के सबसे पहले ट्रेंड को पहचानना है। ट्रेंड को पहचानने के बाद आप देखोगे कि जहां पे बीच में कंसोलिडेट हो रहा है वो या तो अप ट्रेंड में या तो डाउन ट्रेंड में, अगर आप वहां पे 2 लाइन बना सकते हैं, ऊपर साइड और नीचे साइड सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्रॉपर मार्क कर सकते हैं, तो वेज बन गया आपका। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जब भी लाइन को ऊपर या तो नीचे कहीं पे भी तोड़ेगा, तो वहां पे उसका एक ब्रेकआउट होएगा। दोस्तों इसमें ऐसी ट्रेड लिया जाता है। दोस्तों हम जो आज का लास्ट पैटर्न जो देखने वाले हैं उसका नाम है पेनेंट्स। इसको फ्लैग पैटर्न भी बोला जाता है, आपने कहीं ना कहीं से सुना ही होगा, क्योंकि बहुत फेमस है और बहुत ट्रस्टेड माना जाता है, और मेरा खुद का एक बहुत फेवरेट चार्ट पैटर्न रहता है। दोस्तों कभी जब भी प्राइस बहुत शार्पली या तो ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड में जा रही है, या तो डाउन ट्रेंड में आ रही है, तो बीच में नॉर्मली ये बनते हैं पेनेंट या फ्लैग पैटर्न। दोस्तों इसमें क्या होता है, फ्लैग पैटर्न इसलिए बोला जाता है इसका, क्योंकि फ्लैग के समान इसका एक शेप बनता है। मान लो अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो एक कंसोलिडेशन होगी, जिसमें कंसोलिडेशन ऐसी होगी दोस्तों, उसको प्राइस को ऊपर से रेजिस्टेंस मिल रहा है और नीचे से जो है उसको अप साइड का जो एक ट्रेंड लाइन बन रही है, आप देख सकते हैं, वहां से मतलब प्राइस जो है हायर लो बना रहा है और आखिरी में वो ब्रेकआउट दे देता है जो रेजिस्टेंस के बाद में, तो एक फ्लैग पैटर्न जो है कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो फ्लैग का जो स्टैंप रहता है, इसका एग्जैक्टली आप इसको अगर ऊपर मार्क कर दोगे तो यही आपका एक क्या हो जाता है, टारगेट हो जाता है।
और इसका स्टॉप लॉस कैसे रख सकते हैं आप, ये पेनेंट्स की जो नीचे वाली लाइन है जो फ्लैग की, इसके नीचे ही आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दोस्तों ये पैटर्न की साइकोलॉजी ऐसी है कि कोई भी प्राइस अगर वो शार्प मूव अपसाइड या डाउनसाइड कर रहा है तो बीच में कहीं ना कहीं ब्रेक लेगा वो, और उस ब्रेक के टाइम पे ये चार्ट पैटर्न बनता है। इसकी वैसी ही साइकोलॉजी है जैसे हमने वेजेस में डिस्कस करे थे। तो दोस्तों आज जो हमने 5 चार्ट पैटर्न डिस्कस करे हैं बहुत बेसिक है, आपने कहीं ना कहीं सुने भी होंगे, और इनके पीछे की साइकोलॉजी जो आपको समझना ज़रूरी था वो मैंने इसके साथ साथ पैटर्न के साथ साथ में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे चल के हम और ऐसे चीज़ें देखेंगे कि हम इस चार्ट पैटर्न के साथ में ऐसे कौन से और टूल्स यूज़ कर सकते हैं जिसके कॉम्बिनेशन से हम एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे चल के हम और इससे जो एडवांस वाले जो रहते हैं चार्ट पैटर्न वो भी हम डिस्कस करेंगे, पर मैं चाह रहा हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप बढ़े। जो बेसिक से चीज़ें हैं सबको समझ में आना चाहिए, उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, किस रीज़न से बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, उसमें कैसे ट्रेड लेना है, कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन बना के 2 टूल्स के ट्रेड लेना है, वो सारी हम चीज़ें सीखेंगे बट स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो आज हमने 5 जो चार्ट पैटर्न डिस्कस करे हैं ये सबको बेसिकली पता होना चाहिए। इसके बाद में ही हम जो एडवांस वाले सीखने वाले हैं उस पर हम अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएंगे। दोस्तों आखिरी में मैं 2-3 पॉइंट है जो इसके जो बेसिक जो दिमाग में रखना चाहिए सभी लोग को, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आज हमने जो भी चार्ट पैटर्न देखे हैं, चार्ट पैटर्न जनरली लॉन्गर ड्यूरेशन में ही देखे जाते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं देखे जाते हैं। वॉल्यूम इनमें कहाँ होना चाहिए, जो ब्रेकआउट वाला जो पॉइंट मैंने सारे आपको जितने भी चार्ट पैटर्न दिखाए हैं बताए हैं उनमें एक लास्ट में एक ब्रेकआउट होता है। तो दोस्तों वहाँ पे अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना चालू हो जाए तो इनकी रिलायबिलिटी और बढ़ जाती है। और दोस्तों तीसरी और आखिरी चीज़ कि ये एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे ही नहीं बनेंगे, आपको अपना भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे ये साइकोलॉजी के हिसाब से ये पैटर्न बन सकता है। आपको पहले से ये दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, आपको पहले से उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। या तो दोस्तों ये तो अवेलेबल सबके लिए चार्ट पैटर्न सभी ट्रेड ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हमें पहले से इस चीज़ को पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे प्राइस कैसे मूव कर रहा है और यहाँ पे कौन सा चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है जिसको लेके हम ट्रेड ले सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।